नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यूट्यूब पर पहली बार लक्ष्मी की एक शक्ति और अगर मैं कहूं यादवों की कुल देवी तो गलत नहीं होगा। एकाबली की साधना, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे, कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है तो एक बार आप मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जोड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, तंत्र मंत्र, तीज त्योहार, सत्संग, प्रवचन एवं कुछ महत्वपूर्ण खबरें भी आप तक पहुंचाता हूं। आगे भी पहुंचाता रहूंगा। बस आपको मेरी आवाज़ जन जन तक पहुंचाना है और सनातन धर्म के ज्ञान के प्रचारक बन के सनातन धर्म का प्रचार करना है। मतलब जन जन तक सनातन की आवाज़ पहुंचाना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, सनातन के साथ बहुत कुछ छल हो रहा है, मैंने आपको बताया। अगर जिसको जानना हो तो 24 अक्टूबर 2023 और 25 अक्टूबर 2023 का मिशन साइबर सिपाही एक चैनल है, उसको देख लेना चाहिए। हमारा नहीं, हमारे अनपरिचित हैं, लेकिन वो सनातनी हैं। और देखिए, हमारे भारत देश से पूरे विश्व में लोग गए। पूरा विश्व हमारे भारत की देन है। इसके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर वाला आपको देख लेना चाहिए। सुदर्शन चैनल शाम को 8 बजे वाला। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब मैं आपको बता दूं एकाबली की परिचय। एकाबली एक राजा थे। रैम्बे लिखते हैं, कहीं रैम लिखते हैं राजा को नाम, और उनकी पत्नी का नाम रुकुम मतलब बती लिखते हैं, कहीं रुकुम बाला, इस तरीके से लिखते हैं। मतलब हालांकि अलग अलग शास्त्रों में नाम में थोड़ा वो होता है, लेकिन नाम वही मिलता है लगभग, और उत्पत्ति भी एक जैसी मिलती है। तो इन्होंने संतान प्राप्ति के लिए, मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ किया था। इनके कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्री भी नहीं थी। तो जब पुत्रेष्ट यज्ञ किया तो बहुत मतलब समय हो गया यज्ञ करते करते। पुत्रेष्ट यज्ञ लंबा चलता था पहले राजा महाराजाओं का, और वैसे भी। तो यज्ञ से ही एक कन्या प्रकट हुई। इन्हीं लक्ष्मी और अग्नि देव की कृपा से वो कन्या इनको प्राप्त हुई। लक्ष्मी का अंश अवतार थी वो कन्या, और यज्ञ से प्रकट हुई। इन्हीं कवच वगैरह और वस्त्र, आभूषण सब कुछ पहने हुए। तो ब्राह्मणों ने उस कन्या का हाथ पकड़ के और अपने पास बिठा लिया, और फिर राजा जो थे इनको दे दी वो कन्या, और कहा कि ये कन्या आपको प्राप्ति हुई है। राजा ने भी कहा पत्नी से कि इसमें आप खेद मत करना, पुत्र पुत्री में कोई भेद नहीं होता है। मैंने पुत्रेष्ट किया, लेकिन पुत्र से भी ज़्यादा महत्व है पुत्री का। इसलिए भगवान ने, माता लक्ष्मी ने, अग्निदेव ने मुझे पुत्री दी है, मुझ पर अधिक प्रसन्न है इसलिए। और सत्य भी है। दर्शन शास्त्र में भी लिखा है, कोख में अगर पहली पुत्री का जन्म होता है तो उसकी कोख पवित्र मानी जाती है। आज भी दर्शन शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। जबकि नष्ट पुस्तकें तो करोड़ों पुस्तकें नष्ट कर दी गई मुगलिया शासन में, तब भी अंश मात्र थोड़ा बहुत बना रहा। तो एकाबली जो थी, राजा ने प्रण कर लिया था कि जो अही वंश के, मतलब अही राजा होंगे, जो भगवान विष्णु के पुत्र जो हैं, एक वीर
उन्हीं को मैं ये कन्या दूंगा। मतलब राजा का ऐसा निर्णय था। उसके बाद में मैं बड़ा विधान अगर बताऊंगा तो बहुत वो हो जाएगा। कन्या का अपहरण हो गया था, पाताल केतु दानव ने अपहरण कर लिया था, और फिर कन्या की जो सहेली थी यशोमती या यशोवती दोनों कहते हैं, तो यशोवती जो थी उन्हीं के कारण एक वीर से परिचय हुई और एक वीर का विवाह इन्होंने करवाया था, जिन एक वीर की मैं साधना डाल चुका हूँ। एक वीर की ये पत्नी थी एकाबली, माता एकाबली। तो जैसे एक वीर मैंने बताया था कि प्रत्येक सनातनी के लिए पूज्य हैं और यादवों के स्पेशल कुल देवता समझो, इसी तरीके से एकाबली प्रत्येक सनातनी की पूज्या देवी हैं, लक्ष्मी स्वरूपा हैं, लक्ष्मी की तरह ये फल देती हैं सब कुछ। और यादव कुल की ये विशेष कुल देवी अगर कहें तो कोई गलत नहीं होगा। तो शेष परिचय कैसे यादवों की होगी ये कुल देवी, वो आप एक वीर की साधना में देख लेना, मैंने बताया है। तो एकाबली माता की साधना से आपको धन धान्य ऐश्वर्य मान सम्मान और अक्षय कीर्ति, अक्षय सुख सौभाग्य और अक्षय चिर आयु संतान सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है एकाबली की साधना से। और ये एकाबली माता स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा हैं, इसलिए लक्ष्मी की तरह ये फल देती हैं, लेकिन लक्ष्मी से जल्दी प्रसन्न हो जाने वाली, ऐसे समझो आप। क्योंकि भाई लक्ष्मी की पुत्री के रूप में कहलाती हैं। मतलब हालांकि पुत्री तो यज्ञ की हैं, वो कोई मतलब गर्भ से पुत्री नहीं, किसी की गर्भ से उत्पत्ति नहीं है, लेकिन लक्ष्मी माता ने और अग्निदेव ने प्रसन्न होकर इनको एकाबली कन्या दी थी राजा को। अब इनकी साधना कैसे करें देखिए, आपको बता दें। पहली बात तो इनकी साधना लक्ष्मी की तरह होती है। दूसरी बात, मैं फिर भी विधान यहाँ पे थोड़ा सा अलग है इनका, तो मैं बता देता हूँ। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें और लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से या फिर कमल गट्टे की माला से या स्फटिक की माला से या लाल हकीक की माला से, मोती की माला से, इनमें से किसी भी माला से इनका जाप 100 लाख करें। जप काल में देसी घी का दीपक जलेगा, गाय के घी का, पंचमेवा का और खोया की मिठाई का प्रसाद रखा जाएगा। आसन आपका लाल या पीला रह सकता है, लाल सबसे उत्तम है आसन। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। साधना काल में भी और साधना के बाद भी शाकाहारी रहना बहुत जरूरी है। और अगर इस साधना को कोई पतिव्रता स्त्री अगर इस साधना को करती हैं, जैसे जो अपने पति में ही मन लगाती हैं और कहीं जिनका मन नहीं जाता, जिनका कुमार्य खंडित नहीं हुआ और जिनका मतलब शादी होने के बाद भी, विवाह होने के बाद भी पति के अलावा और कहीं जिनका मन नहीं गया, ऐसी स्त्रियों को ये साधना अतिशीघ्र और 8 दिन में या 11 दिन में ही सिद्ध हो जाती है। ऐसी ये साधना है एकाबली की। एकाबली का वर्णन, एकाबली का नाम ये देवी पुराण में आया है। आप 6वें 7वें स्कंद में देख सकते हैं, 6वें स्कंद में वैसे मिल जाएगा। लेकिन मुगलिया शासन में इनकी पूजा पद्धति नष्ट हो गई थी एकाबली की। वैसे आपको बता दें कि एकाबली का जो है वर्णन केवल नाम बचा है बस देवी पुराण में। तो अब मैं अभी और साधना की कुछ बातें अभी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक बात कह दूं। बहुत लोग फ़ोन करके कहते हैं कि मुगलिया शासन में ये किताबें नष्ट कैसे हो गई, ये क्यों नष्ट हो गई, ये मतलब तंत्र मंत्र वाले लोग भी थे तब भी ऐसा क्यों हो गया। तो देखिए इसका उत्तर मैं इस वीडियो में दे देता हूँ पहले, फिर मैं साधना की बातें शेष बताता हूँ। देखिए जैसे आज गद्दार हिंदू हैं, आज कुछ लोग हिंदू कहते हैं कि मैं पढ़ लिख के डीएम बन जाऊं तब मैं कुछ करूंगा देश के लिए। कुछ कहते हैं मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जाऊं तब करूंगा। कुछ कहते हैं मैं डॉक्टर बन जाऊं सीएमओ तब करूंगा। कुछ कहते हैं मैं एसपी बन जाऊं तब करूंगा। कुछ कहते हैं मैं जज बन जाऊं तब करूंगा। फिर जब बन जाते हैं तब फिर क्या करते हैं वो तो फिर हम ही जानते हैं और देश पूरा जानता है क्या करते हैं बनने के बाद। और जो बिजनेसमैन है कि मैं इतना और करोड़ कमा लूँ, जो करोड़ कमा लेता लाख मतलब अरबों कमा लूँ, इस तरीके से मैं धीरू अंबानी जैसा बन जाऊँ तब करूँगा देश के लिए। तो बस इसी तरीके से कुछ लोग जो पूजा पाठ वाले आज भी महापुरुष हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे क्या करना है, क्यों मैं विरोध करूँ किसी का, सब में ईश्वर का अंश है, सब में भगवान का अंश है, ये कहते हैं।
तो मैं देश के विरोधी हैं उनमें भी भगवान का अंश है, ऐसा लोग कहते हैं। तो मैं क्यों करूं उसके लिए। इसी तरीके से कुछ कायर, कुछ गद्दार, कुछ अकर्मण्य व्यक्ति पहले भी थे, जो किताबें जलती रहीं तो किसी ने कहा जो भगवान की मर्जी वही हो रहा है, होने दो, भगवान को जो अच्छा लगा वही होने दो, भगवान कर रहा है सब कुछ। कुछ लोगों ने कहा कि अभी मेरी शादी हुई है, पत्नी अभी अभी आई है, पत्नी का सुख ले लूं। कुछ ने कहा कि बच्चे अभी छोटे हैं, बच्चों का विवाह हो जाता तो मैं कर देता, अब मैं क्या कर सकता। कुछ ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, पूरा देश है। कुछ ने कहा कि भगवान की मतलब पूजा पाठ करूँगा, मैं अपने लिए करूँगा, किसी के लिए क्यों करूँ। कुछ लोगों ने कहा उस समय कि भगवान की जैसी मर्जी वैसा होने दो और भगवान के काम में हम हस्तक्षेप क्यों करें, प्रकृति कर रही है सब कुछ। इस तरीके से मूर्ख हिंदू उस समय भी थे जैसे आज हैं। आज संख्या अधिक है मूर्खों की, उस समय संख्या कम थी, लेकिन उस समय भी मूर्ख और अकर्मण्य और कुछ गद्दार हिंदू, कुछ बिकने वाले पैसे पे, कुछ मतलब सुंदर स्त्रियों के उसमें लोभ में आने वाले पहले भी मूर्ख हिंदू थे। और उसी कारण से मेरे प्रिय भाई बहनों, ये किताबों, करोड़ों किताबें जल गईं। उदाहरण के तौर पर तक्षशिला जो विश्वविद्यालय हमारा था, और भी ऐसे बहुत से थे, मतलब तक्षशिला वगैरह एक उदाहरण है, ऐसे बहुत से विद्यालय थे। और ऐसे तमाम गुरुकुलों में किताबें, तमाम तंत्र मंत्र की किताबें, तमाम वेद पुराण, शास्त्र, इतिहास और अनगिनत किताबें। 54 महापुराण, मतलब 54 पुराण होते हैं, 18 महापुराण, 18 पुराण, 18 उपपुराण। तो ये सब कुछ जला दिए गए, अंश मात्र के लिए बचे हैं केवल भारत में। तो ये केवल निष्क्रिय, आज जैसे गद्दार, आज जैसे मूर्ख हिंदुओं के ही कारण वो जल गए थे उस समय मुगलिया शासन में। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा, जो आप लोग हमसे पूछते हैं फ़ोन करके, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अच्छा, अब आपको बता देंगे साधना के बारे में। तो इनकी साधना करें आप एकाबली की। 1.25 लाख जाप, जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण पतिव्रता पवित्र स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें, या फिर कन्या या स्त्री किसी भी जाति वर्ण की आप भोजन कराने के लिए ले सकते हैं, भोजन करा सकते हैं, लेकिन वो शुद्ध पवित्र हो, शुद्ध शाकाहारी हो, मन से पवित्र हो। दूसरी बात, अगर कोई नहीं मिले उतने ब्राह्मणों को करा दें या उतनी गौ माताओं को भी भोजन कराया जा सकता है। एकाबली की कृपा होगी। एकाबली की साधना करें, मंत्र भी मैं बता देता हूँ एकाबली का। और आपको बता दूं, इस साधना में अगर आपने एक बार ये साधना सफल कर ली, ये वरदान भी देती हैं प्रकट होके, जैसे योगिनी अप्सराएं देती हैं ना, उसी तरीके से भी देती हैं। लेकिन योगिनी अप्सरा से बहुत बड़ी शक्ति, योगिनी के ही समान समझो, योगिनी भी बहुत बड़ी शक्ति होती है, तो ये योगिनी ही के रूप में समझो उनको आप, एकाबली माता को। लक्ष्मी माता की सहयोगी शक्ति हैं ये। इनका जो है आप मंत्र में बता देता हूं, तो उस मंत्र को आप दीक्षा लेके जाप करें। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है। मैंने आपको बताया कि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। तो ये सनातनी विद्याएं हैं, ये सनातनी शक्तियां हैं, सनातनी ज्ञान है। दुर्भाग्य ऐसा था मुगलिया शासन में कि लोगों ने साथ नहीं दिया और किताबें जल गईं और लोग देखते रहे। और आज भी ना जाने कितने ऐसे गद्दार हिंदू हैं, कोई राम को गाली दे रहा है, कोई कृष्ण को गाली दे रहा है, कोई रामायण जला रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और आज भी ऐसे निष्क्रिय मूर्ख गद्दार हिंदू आज भी सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, उसका प्रतिकार नहीं करते हैं। जबकि अन्य किसी मजहबों वाले में आप जो उनकी किताबों में सच्चाई लिखी है, बुराइयां, उनको भी आप में कहने की दम नहीं है। जबकि हमारे सनातन धर्म में जो पहली बात तो मिलावट किया गया, सनातन धर्म की किताबों को नष्ट किया गया, पुस्तकों को, उसके बाद मिलावट किया गया। फिर भी उनमें जो नहीं लिखा है, जो जिसका कोई तथ्य भी नहीं है, उसको भी लोग विधर्मी लोग पेश करते हैं और आप लोग आसानी से सहन कर लेते हो, आसानी से सुन लेते हो। और इसीलिए हमारे सनातन धर्म में ही सबसे ज़्यादा कुठाराघात किए जाते हैं सनातन धर्म के ऊपर, चाहे वो शोभा यात्रा हो, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे वो अन्य कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे अन्य कोई पर्व हो, कोई तीज त्योहार हो, या कोई इतिहास भागवत पुराण कुछ भी हो, सनातन धर्म के ही बारे में कुछ भी बोल देते हैं।
जो सुअर की विष्ठा में रहने वाले कीड़े हैं, सनातन के बारे में कुछ भी बोल के चले जाते हैं, उनका कोई जवाब नहीं देने वाला है। सनातन का जो है वीरत्व यानी मर चुका है सनातन के जो लोगों का, इसलिए ये सब हो रहा है और इसीलिए किताबें जलाई गई थी। क्योंकि जो सनातन के लोग थे उनको इतना ज़्यादा मतलब परतंत्र बना दिया 1400 वर्ष के अंतर्गत, जो कि सनातन के पड़ोस में अगर किसी के ऊपर कुछ होता है, पड़ोस की तो बात छोड़ो, उसके परिवार में कुछ होता है, उसके लड़के को मार दिया जाता है, उसकी पत्नी को मार दिया जाता है, उसकी लड़की को मार दिया जाता है, बस उनको मुआवजा चाहिए, मुआवजा में बिक जाते हैं। सरकारी नौकरी मिल जाए, मुआवजा मिल जाए, बस बात ख़त्म, परिवार मरने दो। ये हो गया सनातन में। तो इसलिए सनातन के साथ ऐसा हो रहा है और होता था, और अगर सनातनी नहीं जागे तो आगे भी इससे भी बदतर होने वाला है। ईश्वर ना करे ये बात सत्य हो, लेकिन अगर सनातनी नहीं जागे तो इससे भी खराब समय सनातन का आ सकता है। तो प्रिय भाई बहनों, जागने की और जगाने की ज़रूरत है। तो एकाबली साधना में आपको मैं मंत्र बता देता हूँ। ओम यज्ञजाय विद्महे एक वीर प्रियाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। और ओम अयोनजाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो एका प्रचोदयात्। इस तरीके से 2 मंत्र हैं इनके, और भी काफ़ी मंत्र हैं इनके, बहुत मंत्र हैं मेरे पास। मैं कुछ शब्द उर्दू के इसमें प्रयोग कर देता हूँ, कुछ इंग्लिश के। असल में क्या है कि सनातन में आजकल भाषा भी मिक्स हो गई है, मिक्सचर एकदम मिक्स हो गई है मूल रूप से, तो इसलिए कुछ शब्दों को प्रयोग करना पड़ता है। अगर आप नहीं बोलेंगे शुद्ध हिंदी में या शुद्ध संस्कृत में बोलूँ तो आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे। तो मेरी मजबूरी है कुछ शब्दों को, अपवित्र शब्दों को बोलना, क्योंकि वैसे तो हमारी शुद्ध संस्कृत भाषा है और शुद्ध हिंदी भाषा है हमारे राष्ट्र की, लेकिन शुद्ध हिंदी भी अगर बोला जाए तो बड़े बड़े PhD किए हुए नहीं समझ पाएंगे, इतनी कठिन लगती है शुद्ध हिंदी आप लोगों को। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, भाषा की गुलामी, वस्त्र पहनने की गुलामी, खाने पीने की गुलामी आज भी हावी है, और इससे आज भी हम लोग गुलाम हैं। और तथा कथित आज़ादी मिली है, इसलिए मैं कभी भी 26 जनवरी या 2 अक्टूबर या 15 अगस्त को मैं कभी नहीं खुशी मना पाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं आज़ाद नहीं हूं। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप एकाबली की साधना करें और लाभ उठाएं, और ये साधनाएं, ऐसी पूजा पद्धतियां जन जन तक पहुंचाएं, ताकि पूरे विश्व का कल्याण हो सके। और जो विदर्भी हैं, अगर वो चाहें तो उनका भी कल्याण हो सकता है, लेकिन वो चाहेंगे कहाँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय लक्ष्मी माता की, जय एकाबली माता की।